नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला है, जो उसका डिटेल्स आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। aiasl.in ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, जो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। वहाँ से आप डायरेक्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा पाएंगे। उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एक राइट साइड कॉर्नर में कैरियर्स का ऑप्शन मिलेगा। वो चूज करने के बाद एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है आपको। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे उसका एक एडवर्टाइजमेंट निकला है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एट स्टेशन चेन्नई एंड मुंबई, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। नोटिफिकेशन निकला है। इसे क्लिक करने के बाद उसका नोटिफिकेशन आपको ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से ये शो करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम इस वीडियो में आपको उसके सारे डिटेल्स के बारे में बताने वाले हैं, जैसे कि किस डेट से किस डेट, कौन से टाइम पीरियड में उसका इंटरव्यू है, एग्ज़ाम कब है, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं और कहाँ कहाँ पे जॉब करना है, और उसका अप्लाई करने का तरीका और उसका आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म, पूरी तरह से सब जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये नोटिफिकेशन 17 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। 2 जगह पे इसका वैकेंसी निकला है। एक तो पहले तो चेन्नई, उसके बाद मुंबई, 2 जगह पे निकला है। चेन्नई पे 34 पोस्ट है और मुंबई में 96 पोस्ट है। और ध्यान रखिए, ये जो आवेदन करने का प्रक्रिया है वो तो आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन यहाँ पे जो उसका इंटरव्यू है वो वॉक इन इंटरव्यू है। आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाकर सेम डे में आपको फिजिकल टेस्ट देना है और रिटन एग्ज़ाम देना है और वाइवा देना है। तीनों चीज़ एक ही दिन में होगा। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो इसका डिटेल्स आपको आगे दिया जाएगा। डेट कौन सा है? चेन्नई के जॉब के लिए वही सेम डेट है, 1 फरवरी 2024 से लेकर 3 फरवरी 2024, यानी कि ये इंटरव्यू 3 दिन चलेगा और सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक ही चलेगा, 3 घंटे चलेगा। तो उसी के अंदर आपको उसी पे टाइम पे आपको जाना है अगर इंटरव्यू देना है। चेन्नई पोस्ट के लिए अगर कोई सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए उसे चेन्नई एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, एआई यूनिट कॉम्प्लेक्स, पल्लवरम कैंटोनमेंट, चेन्नई, इस एड्रेस पे आपको जाना होगा। अगर मुंबई पोस्ट के लिए वो अप्लाई करता है तो मुंबई एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जीएसटी कॉम्प्लेक्स पे जाना होगा। बाकी का डिटेल्स, ये जो नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका पूरे डिटेल्स यहाँ से ले पाएंगे। उसके बाद आता है ये जो पोस्ट है, मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है। एआई एयरपोर्ट सर्विस के तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकला है, उसका जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस और एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ अगर एक कैंडिडेट के पास है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, जैसे कि ये जो जॉब है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है 3 साल के लिए, लेकिन which may be renewed subject to their performance and requirements of the एआई सर्विस लिमिटेड। यानी कि ये जो जॉब है 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और ये ख़त्म होने के बाद वो रिन्यूड हो सकता है आपका परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के बेसिक से। ये ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट जॉब नहीं है। उसके बाद चलते हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ट कंप्लीटेड फुल टाइम ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन या कोई भी रिलेवेंट डिग्री उसके पास होना ज़रूरी है। 10th +2 और +3 तीनों कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ उसके पास एनसीसी का
सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, या और कोई जैसे कि स्किल डेवलपमेंट का सिक्योरिटी कोर्सेस एंड गोल्ड ओरल का कोर्स उसके पास होना ज़रूरी है। मतलब पूरी तरह से वो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का जॉब है, उसी के रिलेटेड कोर्स उसके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है उसका सैलरी पर मंथ कितना रहेगा, 27,450 रुपये, यही उसकी सैलरी होगी। उसके बाद एज लिमिट क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 28, उसके साथ साथ ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है, और SC/SC कैंडिडेट के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है एज पर द रूल। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट आवेदन करता है, अप्लाई करता है, तो वो पहले तो एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पेट उसे क्वालिफाई करना होगा। अगर वो क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उससे भी उसे क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद इंटरव्यू यानी कि पर्सनल और वर्चुअल दोनों में से कोई हो सकता है, और ये एक ही दिन में होगा, तीनों ही एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा। जो कोई भी कैंडिडेट उससे क्वालिफाई करता है तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा। और ध्यान रखिए, ये जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें रनिंग हो सकता है, जंप, ये सब कुछ होगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये एक फिजिकल टेस्ट होगा। ड्रेस कोड क्या रहेगा, द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट शुड कम प्रिपेयर्ड फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विथ ए ट्रैक सूट और पेयर ऑफ शॉर्ट्स और रनिंग शूज। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कैंडिडेट एक ट्रैक सूट और पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहन के आ सकता है, और शूज कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा, आप ही का कंफर्टेबिलिटी के लिए है। उसके बाद जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा वो फॉर्मल टेस्ट में कंप्लीट करना जरूरी होगा। और सिलेक्शन टोटली बेसिस में, जैसे आपको हमने बताया, तीनों एग्जाम क्लियर करने के बाद बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट वो सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आता है उसका मेन पार्ट क्या रहेगा। पहले भी हमने आपको बता दिया है, वॉक इन इंटरव्यू है, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ कॉपी जब सर्टिफिकेट उसमें अटैच्ड होना चाहिए, और एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 500 का होना चाहिए, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो ड्राफ्ट आप बनाएंगे AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ही बनाना होगा, और ध्यान रखिए ये ड्राफ्ट के माध्यम से ही होगा, और कोई माध्यम से ये नहीं हो पाएगा। और राइट योर फुल नेम और मोबाइल नंबर आर द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, जब कोई भी अप्लाई करता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है और आप तीनों एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। जैसे कि कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए रिसेंट का, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जैसे कि आपका सर्टिफिकेट्स है, एक्सपीरियंस है, NCC सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सारी डिटेल्स आपको आगे बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होगा। और एक बात, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स शुड नॉट बी सबमिटेड एलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जेरॉक्स होना चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में ही रखना होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और OBC कैंडिडेट या कोई SC/SC कैंडिडेट अगर कोई है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, तो वो आपको साथ में लाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है, अगर कोई एप्लीकेंट गवर्नमेंट का वर्किंग जॉब करता है या सेमी गवर्नमेंट का जॉब करता है या कोई पब्लिक सेक्टर में जॉब करता है, तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसका मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधे चलते हैं
9 नंबर पेज पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और ये जो फॉर्म है उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है उसमें क्या क्या फिलअप करना पड़ रहा है और क्या क्या आपको फिलअप करना होगा, ये डिटेल्स में जानते हैं। पहले तो आता है यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है जिसमें सब कुछ मेंशन करना होगा आपको, जो ऑफिशियल यूज के लिए है। जैसे कि यहाँ से आपको शुरू होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। उसके बाद पोजीशंस अप्लाइड फॉर, कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन स्टेशन, चेन्नई या मुंबई दोनों में से आपको जहाँ पे अप्लाई करना है वो नाम लिखना है। उसके बाद आता है फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर लिखना है, वही फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद आता है प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस लिखना है। उसके बाद आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा पिन कोड के साथ और स्टेट के साथ। टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर देना है। लेकिन ध्यान रखिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी है जो यहाँ पे फुल्ली मेंशन है, और ईमेल आईडी मैंडेटरी है, ये दोनों आपको देना होगा। जहाँ जहाँ पे मैंडेटरी लिखा होगा वो आपको कंपलसरी भरना होगा। जेंडर अब जो है मेल है या फीमेल है, आप जो है उसी के हिसाब से ही वो टिक मार दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका जो है तो उसी में टिक मारिए। उसके बाद आता है नेशनैलिटी, ओबियसली वो इंडियन ही होगा। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं वो यहाँ पे टाइप कीजिए। मदर टंग आपका क्या है वो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड नंबर, ये सब कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आता है कास्ट, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसी में आपको लिखना होगा। यहाँ पे उसका एक लाइन लिखा है ऑल्सो मेंशन सब कास्ट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो ओबीसी में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि पोटर है, साहो है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं, वो आपको मेंशन करना होगा वो टिक मारने के बाद। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप अपने हिसाब से वो टिक मारिएगा। सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब डिटेल्स यहाँ पे मांगा है, जैसे कि 10th, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन वो आपको मेंशन करना है, कौन से ईयर पे पास किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है, कितने ड्यूरेशन का था वो मेंशन करना है, और आपका कितना परसेंट मार्क था वो भी मेंशन करना है। 12th में सेम है, ग्रेजुएट में भी सेम है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी देना है, एज सर्टिफिकेट अगर है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कौन से लैंग्वेज पे आप पढ़ना आता है, लिखना आता है, ये सब टाइप करना होगा, लिखना होगा। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे जॉब किए हैं कहाँ है उसका डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करना होगा, अगर कहीं से ट्रेनिंग लिया है उसका डिटेल्स भी आपको फिलअप करना होगा। इस तरह से सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करके डिक्लेरेशन पे अपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है, इससे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, हम आपको बताना चाह रहे हैं। 14 नंबर पेज पे जैसे कि पहले आता है एप्लीकेशन फी वेर एवर एप्लीकेबल, एप्लीकेशन फी आपने जो भरा है उसका डिमांड ड्राफ्ट कंपलसरी है। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का, उसके बाद ग्रेजुएशन का तीनों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का। उसके बाद एनसीसी से अगर आप किए हुए हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरा है, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है भरा है उसका सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी है। पहले तो आपको जेरॉक्स का अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करके, और ओरिजिनल पास में रखना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे जैसे कि पैन कार्ड का कॉपी, आधार का कॉपी, उसके बाद अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो उसका कॉपी, सब कुछ यहाँ पे आपको देना होगा। टोटल
इसका डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, आप 14 नंबर पेज पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है, अपने मन से कुछ बता नहीं रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है, सिर्फ आप लोगों तक जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। आज हो गया 21 तारीख और इसका जॉब टाइम बहुत कम है, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक है। वाकई में इंटरव्यू है, आप जाके अपने हिसाब से अगर इसका सारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। एक एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो टी यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो टी आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।